जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी इत्तबअ सुन्नती व क़ाल फमन इत्तबअ सुन्नती कान मई फिल जन्नह। व इज़न क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, काबिले सद एहतराम पर्दा नशी माएँ और बहनें, जैसा कि आप हजरात जानते हैं ये महफिल जो ईसाले सवाब के गर्ज से सजाई गई है, इसकी वक़्त, इसकी कीमत अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा है। यहां तक के अल्लाह तबारक व तआला इस किस्म की महफिल और मजलिस में शिरकत करने वालों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। हदीस में आता है अल्लाह ताला उन फरिश्तों को गवाह रखते हैं जो फरिश्ते दुनिया में जहां कहीं भी इस किस्म की महफिल मजलिस मुनाकिद होती है, वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उसको अपनी रहमत के साए में ढांपे रहते हैं। और मजलिस जब खत्म हो जाती है तो वो वहां हाजिर होते हैं अल्लाह के दरबार में। तो अल्लाह ताला कुछ सवाल करता है, जवाब ये लोग ये देते हैं, पूछते हैं, तो अल्लाह ताला तो ये जवाब देते हैं। आखिर में अल्लाह ताला उन्हें गवाह रखते हैं और फरमाते हैं कि तुम गवाह रहो, जितने भी उस महफिल में शरीक थे, मर्द औरत, सबों की मैंने बख्शिश कर दी, मग़फ़िरत कर दी है सबों। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र फरमाया कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द गफ़रतु लहुम, मैंने उनकी मग़फ़िरत कर दी। और दूसरी हदीस में भी आया है इसी मज़मून के तहत में, फरमाया कि वबद्दलतु सय्यिआतिहिम हसनातिहिम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उनकी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया, सय्यिआत को हसनात से बदल दिया। ये अल्लाह का करम। वरना महज इस किस्म की महफिल और मजलिस में आ जाना, इसमें कोई ज्यादा तकलीफ भी हमको नहीं हुई है। इंतजाम भी अच्छा किया गया है, चेयर पर बैठे हैं, खाने वाने का इंतजाम अगर न भी हो तो कोई बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है खाना पीना, मगर फिर भी अच्छा इंतजाम उन्होंने किया। आवाज सुनाने के लिए माइक का इंतजाम किया, लाइट का इंतजाम किया, बहुत आराम और आशाइश से हम दीन की बातें सुन रहे हैं। मगर लगे हाथ अल्लाह ताला का करम देखिए, मेहरबानी देखिए। खास ने हम दूर दराज से भी कोई खास आया भी नहीं होगा, कोई बिहार यूपी झारखंड से आया है नहीं आया, सब यहीं से आए, 5-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। मगर फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने करम ये फरमाया, एहसान पर एहसान ये फरमाया, मेहरबानी और खास मेहरबानी, मैं तो हमेशा बोलता हूं खास मेहरबानी किया
कि इस बस थोड़ी सी मामूली सी तकलीफ पर और हमारे रुझान पर, हमारी तवज्जो पर अल्लाह ताला ने अजीम दौलत से माला माल फरमा दिया, बड़ी दौलत, मगफिरत ही के लिए तो सारी माजार की गर्माहट सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जो सारी कोशिशें और मेहनतें की हैं, मकसद सिर्फ अल्लाह की रिजा, मगफिरत, अल्लाह की मगफिरत। एक सहाबी रदियल्लाहु ताला कुछ खा रहे थे हाथ में लेकर के कोई चीज, जज्बा देखिए आप, जंग हो रही थी, लड़ाई हो रही थी कुफ्फार और मुश्रिकीन से, आदाए इस्लाम से। एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, उधर लड़ाई हो रही है। उस जमाने में लड़ाई न तोप की थी, न बंदूक की थी, न बम की थी, न मिसाइल की थी, न स्टेनगन की थी, न कुछ, न राइफल की, कुछ नहीं। उस जमाने में तो तलवार, तीर तलवार। तो ये सहाबी तशरीफ लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद पढ़ लीजिए आप भी एक बार, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला हबीबिना, सल्ले अला मुहम्मदिन। है ये वो नाम खाक को पा करे निखार कर, है ये वो नाम फर्श को अर्श करे भार कर। मुस्लिम इसी का जिक्र तू सिद्क से बार बार कर, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन। ज़बाता बुअद दर दिहा जाएगी सनाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बवद दिल पजीर हबीबे खुदा, खातमुल अंबिया हबीबे खुदा, खातमुल अंबिया के अर्शे मजीदश, बवद मुत्तका के अर्शे मजीदश, बवद मुत्तका सवारे जहांगीर, यकरा बुराक सवारे जहांगीर, यकरा बुराक के बगुज़श्त अज कसरे नीली रुआ के बगुज़श्त अज कसरे नीली रुआ को सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला रसूलिना, सल्ले अला मुहम्मदिन। मैं अर्ज कर रहा था मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, कुछ खा रहे थे, फरमाया या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इसी वक्त अभी जंग में शरीक हो जाऊं, लड़ाई में चला जाऊं और शहीद हो जाऊं, कुफार और मुश्रिकीन के हाथों मारा जाऊं, यानी शहीद हो जाऊं, इसलिए कि मुसलमान जब कोई कुफार और मुश्रिकीन के हाथों से मारे जाते हैं तो वो मरते नहीं हैं बल्कि शहीद हो जाते हैं। आप कहेंगे ये क्या बात? जी हाँ, शहीद जो है वो मरते नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो शहीद हैं इनको तुम मुर्दा मत कहो, तुम्हारी नजरों में ये तो मुर्दे हैं लेकिन अल्लाह के नजदीक ये हैं जिंदे। शहीदों को मिट्टी खाती नहीं है, शहीदों को
मिट्टी जो है अल्लाह ने उसके ऊपर हराम कर दिया है कि ये मेरे रास्ते में मरा है, जान दी है, और जान बहुत प्यारी चीज है, ये कयामत तक के लिए ऐसे ही जिंदा रहेंगे। और इसीलिए शहीदों को नहलाया नहीं जाता है, गुस्ल उनके लिए नहीं। और रिवायत में आता है जो खून, जो धब्बा, जख्म, निशान से वो मिट्टी में दफनाए गए होंगे, कयामत के दिन वही खून, जख्म, निशान सब वही लगा हुआ होगा, खून बहता हुआ होगा उठते वक्त में। अगर धो देंगे, नहला देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए शहीदों के लिए गुस्ल नहीं है। और शहीदों में भी कई किस्म के शहीद हैं। तो जो असल शहीद ये है जो अल्लाह के रास्ते में मार दिया गया, यानी जान उसकी ले ली गई, कुफार ने, गैरों ने उसको तहे देख कर दिया, जान ले ली, यह है असल एक नंबर का प्योर शहीद, खांटी जिसे कहते हैं, ये शहीद है। और ये शहीद ऐसा है दुनियावी एतबार से भी है और उखरवी एतबार से भी। और यही वो शहीद है जिसके बारे में हुक्म है कि इसको नहलाया नहीं जाएगा, कफनाया जाएगा, नमाज पढ़ी जाएगी और दफनाया जाएगा। बात शहीद ऐसे होते हैं जिनके लिए गुस्ल भी है और कफनाना भी है, दफनाना भी है, नमाज भी है, मगर गुस्ल भी है उनके लिए, वो भी हैं शहीद। मगर वो शहीद हैं कि जो उखरवी शहीद हैं, दुनियावी शहीद नहीं। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी मबतून है, अल मबतून शहीद, यानी पेट की बीमारी में जो आदमी इंतकाल कर गया, पेट की बीमारी में जो आदमी इंतकाल कर गया वो शहीद है। फरमाया अल मबतून शहीद। और फरमाया जो आदमी उसके ऊपर कोई मलबा गिर गया, कोई इमारत गिर गई, किसी चीज से दब गया, दब करके मर गया, तो फरमाया फहुवा शहीद, वो भी शहीद है। मगर ये शहीद उस शहीद की तरह नहीं है, शहीद में भी फर्क। ये शहीद ऐसा है जिसको हम दुनियावी एतबार से नहलाएंगे भी, गुस्ल कराएंगे भी, कफनाएंगे भी, नमाज भी पढ़ेंगे, दफनाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर ये शहीद है उखरवी एतबार से। चूंकि उखरवी एतबार से क्यों हुआ? न इसलिए कि अगर हम दुनियावी एतबार से भी इसको शहीद नहीं मानेंगे, यानी हम तो माना नहीं, गुस्ल तो हमने दिलाया ना इनको, तो दुनियावी एतबार से हमने इनको नहीं माना, उखरवी एतबार से भी हम अगर इसको नहीं मानेंगे कि नहीं अल्लाह के नजदीक भी ये शहीद नहीं है, सपोज बिलफर्ज अगर हमने ये मान लिया तो ये शहीद कहीं कह नहीं रहा, न दुनिया का न आखिरत का। इतनी बड़ी मजाल, हमारी इतनी बड़ी हिम्मत, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये शहीद, और हमारी इतनी बड़ी हिम्मत और मजाल, ताकत कि हमने उसको न दुनिया में शहीद जाना न उखरवी में शहीद जाना। कितनी बड़ी हिम्मत हो गई। तौबा कीजिए, नहीं कहेंगे। अगर हमने इसको दुनियावी एतबार से शहीद नहीं माना है तो उखरवी एतबार से इसको शहीद मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो मेरे और आपके शाह, बादशाह, ताजदार मदीना, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठी हो जाएगी। आपने तो फरमा दिया ना, अल मबतून शहीद है। किसी की मजाल जो इस बात में कुछ कतर ब्योंत, काट छाट, झूठ, नऊजुबिल्लाह बोले। किसी की हिम्मत 1400 साल गुजर गए मगर किसी की हिम्मत हुई न होगी कि 1400 साल से भी ज्यादा पहले आपने जिसको इरशाद फरमा दिया है
वो पत्थर की लकीर से भी ज्यादा मजबूत और अमिट, उसमें कोई शक और शुबा, कोई गुंजाइश नहीं। आपने फरमा दिया अल मबतून शहीद, लिहाजा किसी की हिम्मत और कुव्वत नहीं कि वो दुनिया में भी उसे शहीद न जाने और आखिरत में भी उसको शहीद न जाने। और मेरा आपका सारे जहान वालों का ईमान है कि एक पल्ले में अगर दुनिया की सारी बातें, हुक्मा, उकला, अक्लमंदों, दानिश्वरों, बड़े बड़े सारों की बात, सारी बातें, सारों की सारी बातें एक पल्ले में रखें और दूसरे पल्ले में आकाए दो जहां, सरदार मदीना, सरकार वाला तबार, शाह लौला, रूही फिदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बात रख दीजिए। यहाँ सारों की सारी बातें और यहाँ सिर्फ एक बात जो आपने 1400 साल बल्कि उससे भी ज्यादा पहले आपने फरमा दिया है, एक बात सिर्फ रखी है, खुदा की कसम वो पल्ला झुकेगा जिस पल्ले में सरकार वाला तबार की एक बात। किसी की मजाल नहीं, किसकी मजाल थी के जो कुछ लब हिला सके, लब हिलाने की गुंजाइश नहीं है। ये किसी की बात ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये हमारी आपकी या मरकजुल उलूम सुंगड़े की बात नहीं है। ये बात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। किसकी मजाल थी के जो कुछ लब हिला सके, वो बात जिसको आपने मंजूर कर दिया, जिस बात को आपने मंजूर कर लिया, जिसकी गारंटी आपने जिसको कबूल कर लिया, जिसकी मंजूरी आपने दे दी है, किसी की मजाल नहीं कि वो उसमें कुछ काट छांट, हिम्मत कुव्वत काट करके दुनिया वाले उस जबान को निकाल बाहर कर देंगे। क्यों नहीं? इसलिए कि ये बात ऐसी है जो बात सबसे ज्यादा मजबूत और अमिट, शक और शुबे से खाली।